क्लास 10th इस साल का सोशल साइंस का पेपर कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है कि सोशल साइंस में काफ़ी ज़्यादा रटना पड़ता है और अगर रट भी लें तो जब क्वेश्चन सामने देखते हैं तो ऐसा अजीब फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखा होता है कि समझ ही नहीं आता इसमें हमें कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, आंसर कैसे फ्रेम करना है। एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सोशल साइंस के बारे में, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना एंड आई कैन गारंटी कि अगर ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो विथ प्रूफ ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, कैसे तुम्हें ऐसा पढ़ के जाना है कि जब एग्जाम हॉल में बैठो तो तुम्हें लगे कि ये क्वेश्चंस तो मैंने पहले ही लगा रखे हैं। समझने वाले हो इस एक वीडियो में। सबसे पहले तो पेपर कहाँ से आ रहा है समझने के लिए हमने देखा सैंपल पेपर। ये स्क्रॉल कर लो, ये है सैंपल पेपर इस साल का। इसमें काफ़ी अच्छे से तुम देख सकते हो कि पेपर कैसा आ रहा है, क्योंकि जो पैटर्न रहेगा ना वो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा पैटर्न फॉलो होगा। जिस नंबर के क्वेश्चन सेक्शन ए में है, बी सी डी, फिर जिस टाइप के मैप बेस्ड क्वेश्चन है उसी टाइप के मैप बेस्ड क्वेश्चन इस साल आएंगे। लेकिन फिर हम खोलते हैं इस साल का प्रैक्टिस पेपर, जिसमें बहुत लोगों को समस्या है। इसमें क्या क्या देखने मिला ये चीज़ डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले MCQs देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 ही देख लेते हैं। साजिया's टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन इन विच शी आंसर्ड MG नरेगा या मनरेगा 2005। व्हाट कुड हैव बीन द टीचर्स क्वेश्चन, कि टीचर का आंसर स्टूडेंट ने किया है मनरेगा। अब टीचर का क्वेश्चन क्या होगा, तो मनरेगा से मिलता जुलता पॉइंट या मनरेगा का क्या फंक्शन था, क्या वक्त था, वही यहां पर आंसर होगा। तो कैसे क्वेश्चन उल्टे तरीके से घुमाया जा रहा है ये हमें समझना है। और अगर तुम इतना भी नहीं समझ पाते हो तो अगर तुमने मनरेगा के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो ये 4 पॉइंट में क्या सही पॉइंट है आराम से टिक मार दोगे। जो सही पॉइंट है आंसर कमेंट में मुझे बताओ। देन आगे बढ़ो तो देखने तुम्हें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 कि MNC जो होती है मल्टीनेशनल कंपनीज, उसको ओन और कंट्रोल अलग अलग कंट्रीज करती है एक ही टाइम पर। अब अकॉर्डिंगली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द बेस्ट पोटेंशियल फॉर एन MNC टू बी सेटअप, कि कहाँ पे MNC सेटअप करनी चाहिए। ये दी है WXYZ 4 कंट्रीज की क्वालिटीज। अब अगर तुमने MNCs के बारे में पढ़ा है और ये पढ़ा है कि MNCs क्या देखती हैं कहीं भी अपनी लोकेशन सेट करने के लिए, तो तुम आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। देन आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हें मिलता है यहाँ पर टेबल बेस्ड क्वेश्चन, और ऐसे ही सिमिलर टेबल बेस्ड क्वेश्चन हमें सैंपल पेपर में भी देखने को मिल जाते हैं। अभी ध्यान से समझते जाओ, फिर एक एक चीज समझाऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है। देन 17th है एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन। सैंपल पेपर में भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने मिला, और इमेज बेस्ड क्वेश्चन हमें केस बेस्ड क्वेश्चन में भी मिलता है प्रैक्टिस पेपर में, हिस्ट्री से और पॉल साइंस से। ज्योग्राफी और इको में से नहीं आएगा ऐसा कुछ भी। देन सेक्शन बी पे आते हैं जो है क्वेश्चन आंसर का पार्ट। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में जो 2 मार्क्स के होते हैं उसमें तुम्हें बस जस्टिफाई कर देना है क्वेश्चन का आंसर, उसमें कोई पॉइंट वाइज नहीं लिखना होता है। ठीक है, तुमने जस्टिफाई कर दिया कि ब्रीफली डिस्क्राइब द 2 मेजर वेज दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड अराउंड द वर्ल्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, या ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 2 नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन जब हम सेक्शन सी में घुसते हैं तो वहां मिलते हैं काफी सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्ट वाला स्टेटमेंट है, क्वेश्चन 26। देन आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सेक्शन डी में भी ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, बिजनेस, बैंक। फिर ये क्वेश्चन 31 कि एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मूव हैंड ऑन हैंड। अब जस्टिफाई दी अबव स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स। और ये कोई पैराग्राफ में नहीं लिखना, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट्स लिखने हैं। बट ये पॉइंट ध्यान से समझो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक साथ चलते हैं। अब इसको इस आंसर में भी जस्टिफाई किया गया है। ये सेम आंसर तुम्हें यहां पर ले जाकर छापना है, बस तुम्हें समझना है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है। तो तुमने अगर हमारी वर्कशीट सॉल्व की है, हर एक चैप्टर की वर्कशीट्स वेबसाइट पढ़लेअक्षय.com पर डली हुई है। इन वर्कशीट्स में MCQs हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसा अभी तुमने देखा कि क्वेश्चन वही सेम आंसर रहेगा बट क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ है बस तुम्हें इस साल ये देखना है। तो एक बार ये वर्कशीट्स पढ़ लोगे तो काफी अच्छा, काफी इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। देन इसमें केस बेस्ड और इमेज बेस्ड हर एक टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। देन आगे देखने मिलता है केस बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा इमेज बेस्ड क्वेश्चन और एक पैराग्राफ भी। बट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या इस पैराग्राफ में जो ये पैराग्राफ लिखा होता है, केस लिखा होता है, क्या इसमें सारे ये जो क्वेश्चन है नीचे उसके आंसर्स मिल जाते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन हो इसके आंसर उसमें मिलेंगे, बट 3 अगर क्वेश्चन दिए हो तो उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका तुम्हें लॉजिकल आंसर देना होगा पैराग्राफ पढ़ के, ना कि इन टेक्स्ट में लिखा होगा। टेक्स्ट में नहीं लिखा होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है गिव 2 रीजन व्हाई ग्रीन रिवॉल्यूशन इज अंडर कंट्रोवर्सी, तो ये पैराग्राफ पढ़ के तुम्हें समझ में नहीं आएगा।
बट तुम्हें समझना पड़ेगा, इसकी लाइन्स में नहीं मिलेगा। वहीं जो नीचे के 2 और क्वेश्चन हैं 35.2, 35.3, इन दोनों के आंसर ईजिली तुम्हें इसी टेक्स्ट में मिल जाएंगे। तो केस बेस्ड क्वेश्चन से डरना नहीं है, ईजी क्वेश्चंस होते हैं। देन मैप बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स के आएंगे, और जितने मैप करने हैं, जितने भी मैप्स इस बार सिलेबस में हैं, प्लीज़ उन्हें प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा मार्क्स तुम्हारा मैप वाला सेक्शन लेके जाता है। कितना मार्क्स इसके लिए बना दिया ये पाई चार्ट, ध्यान से देखो। 60% क्वेश्चंस तुम्हारे एनसीईआरटी के लाइंस हैं, जैसे वो लाइंस देखिए क्वेश्चन पूछा है, या फिर एनसीईआरटी से ही तुम्हें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मोस्टली। बस एनसीईआरटी को तुम्हें एक बार देख लेना है, थॉरोली एनसीईआरटी देखनी है। देन 10% मैप्स के क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कंटेंट करते हैं। देन 10% क्वेश्चन ही है इमेजेस और फिर टेबल से, इमेजेस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। और ये 20% रहेंगे एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज कैसे पूछे जा रहे हैं ये मैंने बता दिया है 100 एमसीक्यूज स्वाहा सीरीज में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबकी सीरीज आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। टेबल इक्का दुक्का टेबल तुम्हें मिल जाएगी। एंड इसका मतलब कि हमने पूरे में देखा कि एनसीईआरटी लाइन से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, फिर स्ट्रेट एमसीक्यूज रहेंगे, और डायग्राम्स या इमेजेस या फिर टेबल से भी क्वेश्चंस हैं। अब एक एक चीज तुम देख सकते हो वर्कशीट्स में है, जैसे हिस्ट्री और पॉल साइंस में इमेजेस भी दी है साथ में, उसी तरह ज्योग्राफी और इको में दिया है मैंने खुद बना के टेबल बेस्ड क्वेश्चंस की तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। टेबल वाले क्वेश्चन देख के तुम बिल्कुल ब्लैंक मत हो जाओ एग्जाम हॉल में। तो प्लीज एनसीईआरटी देखना बिल्कुल थॉरोली, और वर्कशीट्स जरूर से सॉल्व कर लेना। टेलीग्राम चैनल नो बकवास पे भी तुम्हें सारी वर्कशीट्स मिल जाएगी। अब ये तो देख लिया कि कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। अब ये देखते हैं कि क्या पढ़ लेना चाहिए पहले कि एक सिक्योर जोन में आ जाए, फिर क्या बाद में पढ़ना है कि बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच जाएं, कि बिल्कुल सेफ जोन भी रहे नीचे से, और ऊपर वो पीक वाले मार्क्स भी हम सिक्योर कर लें। तो उसके लिए है ये ग्राफ कि राइट साइड जितना जाते जाओगे इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पे तुम्हें बढ़ती जाएगी डिफिकल्टी, और लेफ्ट साइड यानी कि वाई एक्सिस पे ऊपर जाते जाओगे तो तुम्हें मिलेगा क्या, मार्क्स। जितना ऊपर वाले चैप्टर है इनके बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और जितना राइट उतनी ज्यादा डिफिकल्ट रहेंगे। तो देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैंने 1 2 3 4 ब्रैकेट में ई, यानी इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स 1 2 3 4, और इन 4 चैप्टर से मिला के आ रहे हैं 20 मार्क्स, यानी कि 5 मार्क्स एवरेज हर चैप्टर से आएंगे। अब चैप्टर 1 सबसे लेफ्ट साइड पे लिखा है, तो यानी कि ये सबसे इजी है, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, फिर चैप्टर 4, ऐसा डिफिकल्टी बढ़ रही है, क्योंकि चैप्टर 1 2 काफी इजी है, 3 4 लगभग इक्वल है डिफिकल्टी लेवल में। देन उसके नीचे मैंने लिखा है क्या, 5 1 2 3 4 ब्रैकेट में सी, यानी कि सिविक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स हैं, चैप्टर 5, फिर 1 2 3 4। देखो ये पांचों को मैंने एक लाइन में लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, यानी कि इक्वल मार्क्स के हैं क्या ये ऑलमोस्ट। देखो पांचों मिला के आ रहा है 20 मार्क्स का, तो एवरेज आउट कर सकते हैं कि 4 मार्क्स पर चैप्टर, लेकिन यही चांसेस रहती हैं कि ये चैप्टर 5 जो है ना आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इससे थोड़ा कम क्वेश्चन रहता है, बाकी 4 से ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो चैप्टर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जो काफी इजी है, तो इसलिए कम मार्क्स के क्वेश्चन। देन चैप्टर 1 2 3 4 ये बहुत बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। देन उसके नीचे जो मैंने लिखा है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, 1 2 5 3 4 और ब्रैकेट में एच यानी कि हिस्ट्री, ये 5 चैप्टर हिस्ट्री के मिला के आ रहे हैं 20 मार्क्स। अब देखो मैंने डिनोट कैसे किया, चैप्टर नंबर जो तुम्हारे सीक्वेंस में चैप्टर्स आ रहे हैं ना उन्हीं को डिनोट कर दिया एक एक, जैसे कि चैप्टर 1 2 5 हैं यूरोप वाला, इंडिया वाला, और 5th प्रिंट कल्चर। ये 3 चैप्टर्स इधर साइड पर है, यानी कि थोड़े से ईजी चैप्टर हैं, क्योंकि ये अच्छे चैप्टर्स हैं, पढ़ के समझ में आ जाते हैं और काफ़ी बढ़िया मार्क्स कंटेन करेंगे। देन चैप्टर जो अगले हैं चैप्टर 3 4 यानी कि तुम्हारा इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला चैप्टर और ग्लोबल वाला चैप्टर, ये थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए बाद में लिखा हुआ है। अब ये पांचों के पांचों ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स करेंगे, क्योंकि पांचों मिला के आ रहे हैं कितने 20 मार्क्स, लेकिन ज़्यादा ये शुरू के 3 चैप्टर से, शुरू के 3 जो मैंने इधर लिखे लेफ्ट, ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। देन उसके नीचे 4 5 7 ब्रैकेट में जी, और उसके नीचे लिखा है 1 2 3 और 6। इसका क्या मतलब है कि 4 5 7 ज्योग्राफी के हैं, ये तीनों से ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज के क्वेश्चंस आएंगे, और ये तीनों थोड़े से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू चैप्टर 1 2 3 और 6। 6 क्यों? क्योंकि उसमें से काफी ज्यादा डिलीशन इस बार हो गया है। कौन सा चैप्टर है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। तो अब ये जो हमें सीक्वेंस यहाँ पर देखने मिल रहा है, ये जो ग्राफ है ना यार, इस ग्राफ के लेफ्ट कॉर्नर से, लेफ्ट पॉइंट से ऊपर से नीचे तक एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, और फिर जो चैप्टर्स लाइन पे पहले टच कर जा रहे हैं वो चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है, इनको पहले पढ़ लेना।
फिर उसके बाद नीचे वालों को करना। जैसे कि पहले कौन सा रहा, चैप्टर 1 इको, फिर चैप्टर 2 इको, और फिर इधर देखो 5 सिविक्स, फिर चैप्टर 3 इको, 1 सिविक्स और 1 हिस्ट्री, फिर चैप्टर 4 इको, 2 सिविक्स और 2 हिस्ट्री। इस तरह से ऐसे 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 करके एक सीक्वेंस में लिख लेना, और इस सीक्वेंस में तुम रिवीजन कर लेना, या फिर इस सीक्वेंस में प्रिपरेशन करोगे तो क्या होगा कि पहले जो ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर हैं वो, और थोड़े से कम डिफिकल्ट हैं वो तुम सिक्योर कर लोगे। फिर उसके बाद बढ़ोगे कम मार्क्स और ज़्यादा डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स की तरफ। ये एनालिसिस तुम्हें कोई नहीं देगा, प्लीज़ इसको फॉलो करना, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब आगे बढ़ते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की तरफ कि भैया बहुत रटना पड़ता है सोशल साइंस में। तो सुनो, लिप्सी फैक्टिल ऐसे मिमोनिक्स तुम्हें मिल जाएंगे हमारे एसएसटी के एनिमेटेड लेक्चर्स में। ये एनिमेटेड लेक्चर्स प्योरली एनिमेटेड हैं, जिनसे तुम्हें कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा अगर ये लेक्चर्स देख लेते हो एक बार। और उसके बाद क्या करो, हर चैप्टर में कहीं से भी लेक्चर देखो, उसके बाद क्वेश्चन लिख लो, और नीचे आंसर में इंपॉर्टेंट मिमोनिक्स बना के इंपॉर्टेंट वर्ड लिख लो, जिससे तुम्हें पूरा आंसर रिकॉल हो जाए, और उससे एक्टिव रिकॉल से रिवाइज किया करो। तब बार बार तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, और खुद से जब रिकॉल करोगे तो तुम सच में क्वेश्चन समझ जाओगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, उनकी मीनिंग क्या है, और रटने के बजाय ये समझ जाओगे कि उन पॉइंट्स के मतलब क्या है, और फिर वही सेम पॉइंट्स को अलग अलग क्वेश्चन में तुम यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन जो प्रैक्टिस पेपर में आया है, स्टेटमेंट दिया है और पूछा वही सेम चीज़ है जो एक क्वेश्चन में पूछा है। ये क्वेश्चन कहाँ का है, हमारी वर्कशीट्स का है। ये क्वेश्चन में वही सेम पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स तुम्हें वहाँ पे जाके लिखने हैं। तो अगर वर्कशीट्स प्रैक्टिकली समझ कर पढ़ोगे और जिस तरह बताया उस तरह कर लोगे प्रिपेयर, तो उसके बाद क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आए, तुम लिटरली एक भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। मस्त प्लानिंग। और अगर आगे भी नहीं फंसना चाहते हो, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हो, तो नोटिफिकेशन वाली घंटी छेड़ दो, और फिर क्या, ये वीडियो अपने बेस्टू में शेयर कर दे, एंड देन जा पढ़ ले।